हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट हो गए अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए NT UGC नेट JRF दिसंबर 2022, डेट ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी 2023, फरवरी टू मार्च। अभी डेट ऑफ ये एक्सटेंड भी हुआ है डेट। पेपर 1 मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिनोट्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? आपको 4 ऑप्शंस में से भरना है। डिनोट्स एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी इनमें से जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर किया जाता है उस कौन सा है? बिट है, बग है, स्पैम है, वायरस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बग। बग जो है डिनोट्स एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में एरर किया जाता है उसको बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंबल A to F आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हेक्सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में AF आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जिसका शॉर्ट नेम होता है ICPR। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? इनमें से किस सन में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च की बुनियाद डाली गई थी, कायम की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, GPPS, जिसका नाम है बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड। इसको हम अगर बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको कहेंगे मेगा बिट्स पर सेकेंड। मेगा बिट्स पर सेकेंड याद रखना है। अगर मान लीजिए GBPS नहीं दे और दे दे MPS, तो इसका मतलब होता है MBPS। ये ऑप्शन दे दे तो ये ऑप्शन आपको लिखना है MBPS, मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड इसको कहते हैं। ऐसे GPPS का होता है बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज है। इन द नंबर सीरीज, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज द नंबर सिस्टम में लेटर सीरीज है द नेक्स्ट टर्म इज BDFEGIHJI। तो उसके बाद क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पे B और E में कितना का डिफरेंस है? B के बाद CD, उसके बाद E आया है। यहाँ पर E के बाद FG, उसके बाद H आया है। तो H के बाद IJ, उसके बाद क्या आएगा? K। एक मिल गया। देखिए के दोनों में है, ये दोनों तो कट गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग मिलाएंगे दूसरे ऑप्शन में DEF, उसके बाद G होता है, EF उसके बाद G, फिर HI उसके बाद J है, फिर KL उसके बाद M होगा। तो KMO, यहाँ हमारा ऑप्शन मिल गया KMO। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा KMO। उसके बाद देखिए FGH, उसके बाद I है, I के बाद JK, उसके बाद L होगा। I के बाद यहाँ पर I के बाद भी I कर दिया, यहाँ पर KMO इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फंक्शनल हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम का जो ये सीरीज है, नंबर सीरीज 4 है, 12 है, 28 है, 52 है, उसके बाद क्या
फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो इसका बनाने का तरीका है 1 का स्क्वायर प्लस 3 तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 3 12 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा आपका 28, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 52। उसके बाद हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस 3, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 3 84। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 84। 1 का स्क्वायर प्लस 3 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 5 का स्क्वायर प्लस 3 28, 52 का 7 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 52। उसके बाद है 9 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 84। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रत्यक्षा मीन्स का मतलब होता है जो हमारे अनासिक सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे जिस्म में होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परसेप्शन के मतलब होता है सोचने समझने की सलाहियत, इदराक, अक्ल व फहम। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10 है CSS स्टैंड्स फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। मिच्चू आवाज। क्वेश्चन नंबर 11 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेट अप इन 1948। तो इस राइट आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच ईयर वाज द NBA। इन विच ईयर वाज द NBA सेटअप। इन विच ईयर वाज द NBA सेटअप। जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। नेशनल जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1994। क्वेश्चन नंबर 14 है द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन द ईयर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1985। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्थर टेंसली। क्वेश्चन नंबर 16 है हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हेकेल। क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज लोकेटेड एट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वार्धा। क्वेश्चन नंबर 18 है यूजीसी गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है यूएसपी स्टैंड्स फॉर। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जो हम कंप्यूटर में टीवी में यूज करते हैं यूएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 20 है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल जिसका फुल नेक शॉर्ट नेम होता है नैक इस हेडक्वार्टर इन। उसका हेडक्वार्टर नेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 21 है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन द ईयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1875। क्वेश्चन नंबर 22 है इग्नो इग्नो वाज सेट अप इन द ईयर। इग्नो जो है जिसका फुल नेम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन द ईयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20 सितंबर 1985 यानी 20 सितंबर 1985 में इग्नू की बुनियाद डाली गई थी। इग्नू यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कैब CABE जिसका फुल नेम होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप इन द ईयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1925। क्वेश्चन नंबर 24 है द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो BRM इग्नू भी है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्री CD देशमुख। श्री CD देशमुख जो है वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC। दोस्तों मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी इस्तेफादा किया होगा, काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। और आपने वाकई इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर वाकई आप दिसंबर 2022 का UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी क्वालिफाई करें, इसलिए आप मेरी वीडियो को पाबंदी के साथ देखें। और
एक मंशा के साथ किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आपका एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप नेट से जेआरएफ से रुक जाते हैं। इस वजह से एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पाबंदी के साथ उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए। आसान क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, दोनों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी जो पढ़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें और एक एक क्वेश्चन पर खास तवज्जो दें, तभी जाके आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाएंगे और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।